आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 18 जून 2024 यानी कि मंगलवार के दिन भीम एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त 18 जून सुबह 8:53 से दोपहर 2:07 के बीच पूजा करना अति लाभकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। भीम एकादशी का यहाँ व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की को समर्पित है। भीम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रत करना द्वार जाने और अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भीम एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब लोग मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं भगवान की शक्ति, पूजा, दान, कर्म सब करता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख प्यास सहन नहीं कर सकता, इसलिए एक पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति एवं मोक्ष के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? हर मास में 2 व्रतों मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के कुछ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सदपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते और भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में
सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रतधारी को नियत अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी निर्जला एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।